कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय अब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलाहत। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये सत्संग सुन रहे हो। इस संसार के अंदर यदि कोई वस्तु असंभव है सुदुर्लभ है केवल सत्संग है। पुण्यात्माएं परमात्मा की खोज में युगों से लगी हैं और जैसा भी उनको किसी संत ऋषि या ग्रंथ ने मार्गदर्शन किया उसके अनुसार वे अपनी समर्पित भावना से उसमें लग जाते हैं। और जो भी साधक साधना कर रहा है उस अपनी साधना को वो उत्तम मानकर ही करता है और उसके परिणाम स्वरूप फिर हम देखते हैं जैसे हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हुआ। जैसा भी हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञान दिया था हमारे पूर्वज उसी अनुसार साधना किया करते थे। उन्होंने क्या ज्ञान बता रखा था कि बच्चा हो जा होम करा लो, मृत्यु हो जा तो उसका श्राद्ध निकालो, उसकी 13वीं करो। और जैसा भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, राम कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, तो ये सभी साधना किया करते थे।
और फिर भूत बन गए क्योंकि श्राद्ध निकाले गए उनके। तो श्राद्ध क्रिया प्रेत योनि प्राप्त प्राणियों के विषय में ही होती है। तो हम सभी श्राद्ध निकाल रहे थे, इससे सिद्ध हो गया कि हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। तो जिसको हम सत्संग समझते थे, क्योंकि सत्संग का अर्थ है, वैसे यथार्थ उसका भाव तो ये है कि सच्चा ज्ञान और कोई ऋषि महात्मा संत गुरु प्रदान करे, वो सत्संग कहलाता है। जिन गुरुओं ने, ऋषियों ने, संतों ने हमें शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे करके ये कहा कि हम आपको सदग्रंथों के विचार सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, तो वो उनकी झूठ थी, वो झूठे लोग थे। सदग्रंथों के अंदर जो मार्गदर्शन है वो हमारे तक नहीं पहुंचा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं रजा करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को वो गूढ़ ज्ञान बताते हैं। और उससे पहले ये सभी काल के दूत परमात्मा के बच्चों को भ्रमित कर देते हैं, शास्त्र के विपरीत ज्ञान सुना के उनको परिपूर्ण कर देते हैं और कहते यही रहते हैं कि हम इन्हीं सदग्रंथों से सब ज्ञान बता रहे हैं। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये मान्य ग्रंथ हैं। यदि इन सदग्रंथों का ज्ञान भी हमारे पूर्वजों को होता, यानी आप सबको होता, तो इससे आगे की पढ़ाई तो बहुत आसानी से पढ़ लेते आप। यदि किसी टीचर ने बच्चे को चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा तक का ज्ञान ठीक दे रखा है, तो उसको 6ठी कक्षा में प्रवेश करके आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और जिसी ने कख नहीं सिखा रखा, सारे उल्टी बकवाद पढ़ा रखी है, तो उस बच्चों को फिर उसमें प्रारंभ से ही, प्रथम कक्षा से प्रारंभ करना पड़ता है उसको। तो आज पूरे मानव समाज को इस दास ने प्रथम कक्षा वाले क ख भी सिखाने पड़ रहे हैं। ABCD दास ही पढ़ाएगा इस अध्यात्म मार्ग की। आज तक के धर्मगुरुओं ने केवल माया बटोरी है, विशेषकर वर्तमान के लोग जो धर्मगुरु हैं, इन्होंने परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, न जगत उद्धार से इनका कोई संबंध है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग मंत्र है ही नहीं जो मोक्ष और शांति स्थापना कर सके। इनके पास वो ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में। तो पुण्यात्माओं, अब प्राथमिक पढ़ाई भी ये दास करा होगा और PhD तक का ज्ञान इस दास ने ही देना है। और अब ये सुविधा हमें होगी कि आप सब अक्षर ज्ञान युक्त हैं, आप एजुकेटेड हैं, बेटी बहन भाई भक्त बुजुर्ग सभी एजुकेटेड, अक्षर ज्ञान हो गया। हिंदी का तो खासकर हिंदू धर्म में हो ही गया। पुण्यात्माओं, हमारा वैसे कोई धर्म नहीं है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ जो ज्ञान देना पड़ता है तो वो संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि अधिकता उसी धर्म के, उसी वर्ण के लोगों का, उसी संप्रदाय के लोगों का बहुमत होता है। तो एक बार कुछ वर्ग समझ गए इस दास के विचारों को, फिर वो अपने सभी अन्य धर्मों में भाई बहनों को जा करके बड़े प्यार के साथ समझाएंगे। ऐसे ही जोत से जोत जगेगी।